हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द पीक इंस्टीट्यूट में। तो फ्रेंड्स, मॉडर्न हिस्ट्री का कंप्लीट रिवीजन आपको करा रहा हूँ। फिलहाल में ये जो रिवीजन हो रहा है वो घटना चक्र से आपका हो रहा है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बीपीएससी में पूछे जाते हैं। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आपको अवेलेबल करा चुका हूँ। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी पूछा जाता है और दिसंबर 1856 को इसको क्या किया गया था, शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था। तो आप सभी को पता होगा 1857 में विद्रोह का नेतृत्व बिहार से बाबू कुंवर सिंह ने किया था। तो ये इनका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बाबू कुंवर सिंह के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। अगला क्वेश्चन, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। आपको आंसर पता होगा, बाबू कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुंवर सिंह, क्योंकि ये पूछा गया क्वेश्चन, बार बार पूछा गया और हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुंवर सिंह राजा थे, तो कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे। तो कुंवर सिंह जो थे वो जगदीशपुर के राजा थे। कहाँ के राजा थे, जगदीशपुर के राजा अर्थात जमींदार थे। 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से थे। क्वेश्चन काफी टाइम से पूछा गया है, आंसर सेम रहेगा, जगदीशपुर। अगला क्वेश्चन है, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे। तो आरा, भोजपुर आरा में शामिल हुए थे। भोजपुर आरा में शामिल हुए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ये सिर्फ आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, जो आपको थ्योरी मिलेगी वो इसी चैनल में मिलेगी और अभी 1-2 दिन से वो थ्योरी भी आपको कंप्लीट स्टार्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था। तो कानपुर से नाना साहब ने लिया था, लखनऊ से बेगम हजरत महल और उनका पुत्र बिराजिस कादिल, फैजाबाद से अहमदुल्ला जी ने, और दिल्ली से बेगम हजरत महल यानी जीनत महल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी एक से अधिक इसका राइट आंसर होगा। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे, कौन थे। आपको पता है, जगदीशपुर से इन्होंने नेतृत्व किया था, बाबू कुंवर सिंह। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र रहा था। कौन केंद्र रहा था, जहां से बाबू कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था, यानी जगदीशपुर। अगला क्वेश्चन है, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था। तो आप सभी को पता होगा कि बिहार प्रांत से किया था। अगला क्वेश्चन, जगदीशपुर के राजा थे, कौन थे। बाबू कुंवर सिंह ही जगदीशपुर के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था। बाबू कुंवर सिंह जी ने किया था। कहां से किया था, जगदीशपुर से किया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, सेम क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन इसलिए रिपीट हो रहा है कि काफी बार आप देख रहे हैं बीपीएससी में काफी बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है, इसलिए क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। तात्या टोपे और नाना साहब ने कहां से नेतृत्व किया था। तो कानपुर से। अहमदुल्ला ने कहां से नेतृत्व किया था। तो फैजाबाद से।
निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह। सबसे कट्टर दुश्मन थे मौलवी अहमदुल्ला शाह। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो गालिब, मिर्जा गालिब के द्वारा यह युद्ध देखा गया था। ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मतलब इनके टाइम पे ये विद्रोह देखा गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? यानी ईस्ट इंडिया के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण क्या नहीं था? तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिकारियों की अक्षमता। निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 ईस्वी के आंदोलन से जुड़ा है? तो आपको ऑप्शन से ही देख के समझ में आ रहा होगा। भगत सिंह जी तो थे नहीं, बाल गंगाधर तिलक भी नहीं थे और गोपाल कृष्ण गोखले भी नहीं थे। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तात्या टोपे। इन्होंने कहाँ से नेतृत्व किया था? तो इन्होंने कानपुर से नेतृत्व किया था। कहाँ से? उत्तर प्रदेश के कानपुर से इन्होंने नेतृत्व किया था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वह ग्वालियर में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? ग्वालियर में हुई थी। और इनका एक कथन भी है कि एक अंग्रेजी अधिकारी थे जिन्होंने कथन किया था और ये बीपीएससी टीआरई 1 में पूछा भी गया था। तो आगे वो भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो किस वर्गों ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो उसमें साहूकार भी नहीं थे और जमींदार भी नहीं थे, इन्होंने भाग नहीं लिया था। यानी ऑप्शन नंबर 2nd एंड 4th इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2nd एंड 4th यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटुआ के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1857 ईस्वी का विद्रोह सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था। तो कहाँ से प्रारंभ हुआ था? मेरठ से। मेरठ से प्रारंभ हुआ था। जब सबसे पहले इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए 10 मई 1857 को मेरठ से यह विद्रोह प्रारंभ हुआ था। इसके बाद धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी और दिल्ली जैसा सभी जगह ये फैल गया था एकदम से। मंगल पांडे ने सबसे पहले जो राइफल्स थी जिसमें चर्बी वाली कारतूस थी उनका विरोध किया था। सबसे पहले उन्होंने ही 2 लोगों की हत्या कर दी थी, जिसके कारण फिर यह धीरे धीरे फैलता गया जब उनको फांसी दे दी गई थी। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो 1857 की जो क्रांति है सबसे पहले मेरठ से प्रारंभ हुई थी। अभी आपने देखा 10 मई को। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? मतलब किस बिहार के कौन सा ऐसा भाग था जहां पर इसका प्रभाव ही नहीं हुआ था? तो एक ही मात्र ऐसा जिला था मुंगेर जो प्रभावहीन था, यहां पर इसका कोई प्रभाव ही नहीं हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था? तो उस सेनापति का नाम बताइए। क्या जनरल हेविट थे, कॉलिंस कैपवेल थे या सर ह्यूरोज थे? तो ह्यूरोज तो झांसी की रानी की हत्या इन्हीं के द्वारा की गई थी, इन्हीं को ही। तो विंसेंट आयर थे जिन्होंने कुंवर सिंह के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था।
1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? तो बेगम ऑफ अवध और उनका बेटा विराजिस कातिल। तात्या टोपे कहाँ से थे? कानपुर से तात्या टोपे और नाना साहब। और लक्ष्मीबाई ये कहाँ से थी? झांसी से। 1857 के विद्रोह का मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? जो 1857 का विद्रोह था यह किस कारण, क्या ऐसा कारण था कि यह असफल हो गया था? हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, ये तो कोई रीजन नहीं था। किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की जो कमी थी, यानी एक अच्छे से ये लोग योजना नहीं बना पाए और एक अच्छे से संगठन को मजबूत ना कर पाए, जिसके कारण क्या हुआ, इस जो विद्रोह हुआ था इसका दमन आसानी से हो गया। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह की विफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? क्या पहला, अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, ये तो कारण नहीं था। विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी यानी थर्ड, समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था, ये भी ऑप्शन गलत है। यानी इनमें से कोई भी ऑप्शन क्या है? करेक्ट नहीं है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं। डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? यानी महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कब जारी किया गया था? 1 नवंबर 1858 में। कब जारी किया गया था? 1 नवंबर 1858 को। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा यानी घोषणा पत्र कब उन्होंने जारी किया था? अभी आपने पढ़ा 1 नवंबर 1858 ईस्वी में। तो इसी प्रकार से आपको प्रैक्टिस मिलती रहेगी। चैनल से आप इसी प्रकार से जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।